शरीफ खानदान का जानशीन कौन होगा? नवाज शरीफ किसका इंतखाब करेंगे? अब्बा जी का गैब से अपने बड़े बेटे के नाम खत। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सुहेल बड़ाइश ने अपना ताज़ा कॉलम मियाँ शरीफ की जानिब से नवाज शरीफ के नाम फर्जी खत की शक्ल में लिखा, जिसमें वो उन्हें मशवरे दे रहे हैं। सुहेल बड़ाइश लिखते हैं कि मेरे ताबे फरमान और होनहार बेटे, मुझे हवाओं ने खबर दी है कि आजकल तुम्हारी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं रहती। तुम्हारी अम्मी शमीम बेगम और मैं हर वक्त तुम्हारी दराजी उम्र बिल खैर के लिए दुआएं मांग रहे हैं। कल कुलसूम बेटी भी बड़ी परेशान नजर आ रही थी। मैंने उसे बड़ा हौसला दिया। तुम्हारा छोटा भाई अब्बास शरीफ खत लिखते हुए मेरे पास ही जमीन पर बैठा मेरे पांव दबा रहा है। वो सलाम भी कह रहा है और दुआएं भी दे रहा है। 2 दिन पहले मैं अल्लामा इकबाल के यहाँ हाजिर हुआ था। मैंने उन्हें याद करवाया कि मैंने आपसे मुलाकात की थी। उन्हें मुकम्मल तौर पर वो मुलाकात याद तो नहीं थी, मगर फिर उन्हें वो ज़माना याद आ गया। अल्लामा इकबाल को उनके बेटे जावेद इकबाल ने तुम्हारा नाम लेकर बताया कि ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वालिद हैं, जिन्होंने मुझे सेनेटर बनवाया था। इस पर अल्लामा इकबाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मगर फिर अचानक उनके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार उभरे और मुझे नसीहत भरे लहजे में कहने लगे, आपके खानदान के लिए बहुत ही मुश्किल मरहला आ पहुंचा है। मैंने परेशान होकर पूछा कि इस मुश्किल से कैसे निकले। अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया कि मेरे लिए तो आसान था, एक ही बेटा था जावेद, इसीलिए मैंने इसके लिए ही नसीहतें की, जावेद नामा इसी के नाम किया। वसीयत में अपने अकायद और फ़लसफ़े के बारे में तलक़ीन की और जावेद इकबाल ने भी इसे बखूबी निभाया। जावेद इकबाल ने मुझे बताया कि आपकी औलाद में से नवाज शरीफ बड़ा था, आपके बाद वही आपका जानशीन बना। शहबाज शरीफ समेत सारे ख़ानदान ने आपके बाद इसे वालिद का दर्जा दिया, लेकिन अब अगला मरहला दरपेश है। नवाज शरीफ का सियासी जानशीन कौन होगा? सुहेल बड़ाइश के मुताबिक अब्बा जी नसीहत करते हैं कि हर इंसान को अपनी औलाद से फितरी प्यार होता है, मगर मुश्तरका खानदान में औलाद की मोहब्बत को दिल में छुपाकर इंसाफ से काम लेना पड़ता है, वगरना खानदान टूट जाते हैं। रिश्ते शीशे की तरह होते हैं, इनमें बाल बराबर भी तुड़क लग जाए तो ये टूट जाते हैं। कल कुलसूम आई तो उसने बातों बातों में मरियम के कारनामों का तफसीली जिक्र किया। उसने मुझे इशारों में गुड़िया बेटी की मुमकिन जानशीन का अंदिया भी दिया। मैंने पूछ लिया कि शहबाज शरीफ के होते हुए क्या ये फैसला खानदान को इकट्ठा रख पाएगा? तो दानिशमंद कुलसूम ने फौरी जवाब दिया कि फैसले में देखना ये होगा कि अवाम में मकबूल कौन है, नवाज शरीफ की सोच के करीब कौन है, किस में तवानाई ज्यादा है, कौन इतना बहादुर है कि वो अपने मौक़िफ़ के साथ खड़ा हो सके और नताइज भुगतने के लिए भी तैयार हो। कुलसूम की बातों में वजन तो था। मैंने खुद मुशाहिदा किया था कि मरियम ने कैद बहुत बहादुरी से काटी थी, मगर मैंने कुलसूम को कहा कि शहबाज खानदान में सबसे तजुर्बेकार है। तजादिस्तान एक मुश्किल मुल्क है, वहाँ मुक़तदरा की कबूलियत भी बहुत ज़रूरी है। लचक जितनी शहबाज में है हमारे ख़ानदान में किसी में भी नहीं। ख़ानदान को इसने कई बार मुश्किलों से निकाला है। इसे नज़रअंदाज करने से मुस्लिम लीग नून टूट फूट जाएगी। मेरे ताबे फरमा बेटे, मुझे पता चला है कि तुम कुछ ही अरसे बाद अपनी सियासी जानशी का बाकायदा ऐलान करने वाले हो। मुझे एक खुफिया वाले ने खबर दी है कि तुम फैसला कर चुके हो और अंदाज़ा यही है कि तुम्हारा झुकाव गुड़िया बेटी की तरफ है। देखो, शहबाज और गुड़िया दोनों ही मेरा खून है। मुझे ये भी यकीन है कि तुमने यकीनन इंसाफ से फैसला किया होगा। ये भी कि पार्टी सदारत मरियम को सौंपने से पार्टी में जोश और तवानाई की नई लहर आ जाएगी। ये भी बता दूं कि ये फैसला खानदान के अंदर भी आसानी से हजम नहीं होगा। तुमने तो मुश्तरका इत्तेफाक खानदान को खुद अपनी आंखों से टूटते देखा है। एक नस्ल तक तो इत्तेफाक चल जाता है, फिर बगावतें होती हैं, इख्तिलाफात बढ़ जाते हैं। इसी फर्जी खत में सुहेल बड़ाइच चौधरी खानदान की मिसाल देते हैं, जिनमें कभी इत्तेफाक था मगर अब आपस में ठन गई है। शरीफ खानदान पहले ही 2 भाइयों और 1 बहन और उनके बच्चों पर मुश्तमिल है। अब्बा जी के बकौल अब इसको मजीद नहीं टूटना चाहिए। सुहेल बड़ाइच ने आखिर में अब्बा जी की जानिब से नसीहत दी कि शहबाज शरीफ के साथ सुलह मशवरे किए जाएं, इससे उसकी दिलजोई होगी। वो इस वक्त सिस्टम के अंदर है, इसे अंदर ही रहने दें। अगर इसे पार्टी में सानवी ओहदा दिया गया तो इसकी सिक्योरिटी हैसियत छोटी हो जाएगी और वो वफाकी हुकूमत में कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जाएगा। सब अहले ख़ानदान को सलाम व सलाम अब्बा जी मियाँ मोहम्मद शरीफ।